हाय गाइस। आज मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण धर्म। पहले चैनल देख लो, मेरा चैनल क्या है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी मैं लाइव होऊंगा। एडरेट यस यस भी कोचिंग 9305 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए तो मैं लाइव होऊंगा। देखो, आज पढ़ेंगे हम प्रोपरेशन ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुणधर्म। देखो, ट्रायंगल है ए बी सी। इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी हैव ए त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखो कौन मान किसका, इसका बी सी बराबर ए, यहाँ पर सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी। यस यस बार 2 यस ए बी सी। जो यस होता है ये ट्रायंगल का परिधि होती है, सरकम सेंटर होता है। ठीक, तो ई हो गया यस बराबर ए, 2 यस बराबर ए बी सी। तो यहाँ होगा यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपन 2। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यस आर ए बी सी इन द सरकम सेंटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी। यस त्रिभुज ए बी का परिकेंद्र है। दिस इज द पॉइंट ऑफ congruence of the perpendicular bisector of its sides। यह इसकी भुजाओं की लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। आर सरकम रेडियस यस ए बराबर यस बी बराबर यस सी। जो सरकम रेडियस होता है ये बीच ए वाला, एक यस ए यस बी यस सी के सबके साइड के बराबर होता है। आई इन इंटरसेक्ट आई इज द इंटरसेंटर ऑफ आई इज द इन सेंटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी। आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र होता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ congruence of the internal bisectors of its angle। इसका हिंदी, यह इनके आंतरिक कोण समद्विभाजकों का परिच्छेद बिंदु होता है। ठीक, यहाँ इफ आई डी लंब बी सी पर, आई ई लंब सी ए पर, आई एफ लंब ए बी, देन आर इन रेडियस आई डी बराबर आई ई आई एफ। ठीक, यदि आई डी परपेंडिकुलर बी सी, आई परपेंडिकुलर सी ए और आई एफ परपेंडिकुलर ए बी हो तो आर अंतः त्रिज्या आई डी और आई ई बराबर आई एफ होगा। ठीक, वो ऑर्थोसेंटर द पॉइंट ऑफ congruence ऑफ द एल्टीट्यूड्स, वो लंबों के परिच्छेद का बिंदु होता है। R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। देखो, R1 शीर्ष ए के विपरीत बने वाय वृत्त की त्रिज्या। अगला देखो, R2 रेडियस ऑफ सेकेंड इन एक सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स बी।
R2 शीर्ष B के विपरीत बने y वृत्त की त्रिज्या अर्थ रेडियस ऑफ थर्ड एक सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स सी अर्थ से सी के विपरीत बने y वृत्त की त्रिज्या। अब देखो यहाँ फार्मूला हीरोन्स फार्मूला क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला होता है ए इक्वल टू अंडर रूट यस फिर ब्रैकेट एस माइनस वन फिर दूसरे ब्रैकेट एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट एक्स माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला ब्रैकेट में यस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया 1/2 बी सी साइन ए इक्वल टू ए। देखो यहाँ पर ए मान दिया तो यहाँ बी सी आया। एंगल अगर ए दिया रहेगा तो जो साइड होगी बी सी तो देखो एरिया ए एंगल दिया है 1/2 बी ए सी साइन ए। अब यहाँ पर दिया है देखो बराबर यहाँ पर एंगल दे दिया सी एक 1/2 ए बी साइन सी। अब देखो यहाँ पर 1/2 एंगल एरिया सी ए दे दिया एंगल बी। अब एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 रेडियस 4 गुना होगा। यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर आर एस यहाँ पर ए इक्वल टू R1 एस माइनस ए R2 एस माइनस बी R3 एस माइनस 3 एस माइनस सी। ए बराबर R1 एस माइनस ए R2 एस माइनस बी R3 एस माइनस सी। सी फार्मूला जॉन नियम ए अपान साइन ए बी अपान साइन बी सी अपान साइन सी। ठीक। प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर सूत्र ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यहाँ ए आ गया यहाँ पर बी हो गया एरिया तो कॉस एंगल सी प्लस सी हो गया तो साइन कॉस बी। अब ये तरह देखो बी आ गया तो यहाँ सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अब आगे सी आ गया तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। कोसाइन फार्मूला जासूद कॉस ए आया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए एंगल आया तो इसके एरिया माइनस कर दो। यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी कॉस बी। सेम यही फार्मूला बस यहाँ जो बी रहेगा इसको लास्ट में माइनस कर देंगे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए। यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। अब साइन ए अपान 2 का होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। अब साइन बी अपान 2 है तो बी हट जाएगा बचेगा ए सी बचा तो अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान ए सी। साइन सी अपान 2 तो अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी अपान ए बी। अगला कॉस ए अपान 2 कॉस का इसमें बदलेगा अंडर रूट यस यस माइनस सी अपान बी सी। देखो जो यहाँ पे एंगल है इसमें घटा दें बी सी से डिवाइड कर दें। यहाँ देखो कॉस बी अपान 2 अंडर रूट यस यस माइनस बी अपान सी ए। कॉस सी अपान 2 अंडर रूट यस यस माइनस सी अपान ए बी। अब 10 पर 10 अपान 2 तो इसका होता है अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी अपान यस यस माइनस ए। यस को तो लिख सकते हैं त्रिभुज बटा यस यस माइनस सी जहाँ यस ए प्लस बी प्लस सी पूरे बटा 2 अर्ध परिमाप तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यस यहाँ पर देखो त्रिभुज जो रहेगा यस यस माइनस से या जहाँ यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान होल अपान 2 पूरे अपान 2 अर्ध परिमाप तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखो 10 बी अपान 2 तो यहाँ देखो अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस सी पूरे बटा यस यस माइनस बी। यहाँ 10 सी है तो यस अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी पूरे अपान यस यस माइनस सी। नेप्यूस एंगल नेपियर अनुरूपता नेपियर एनालॉगी नेपियर अनुरूपता। यहाँ देखो इसका फॉर्म 10 बी माइनस सी अपान 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपान बी प्लस सी अकॉट ए अपान 2। 10 सी माइनस ए अपान 2 यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए सी प्लस ए कॉट बी अपान 2। यहाँ 10 ए माइनस बी होल
पूरे बटा 2, यहाँ होगा a माइनस बी पूरे बटा a प्लस बी कॉट सी अपान 2। यहाँ देखो अब b माइनस सी बी प्लस सी, तो इसका फार्मूला होगा 10 b माइनस सी पूरे बटा 2 बटा 10 b प्लस सी अपान 2। यहाँ पर c माइनस ए बटा सी प्लस ए, तो हो जाएगा 10 c माइनस ए बटा 2 और 10 सी प्लस ए बटा 2। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 10 a माइनस बी बटा 2 10 a प्लस बी बटा 2। r1 4r साइन ए बटा 2 cos b बटा 2 cos c बटा 2। r2 4r cos a बटा 2 साइन b बटा 2 cos c बटा 2। अब यहाँ देखो r3 4r cos a अपान 2 cos b अपान 2 साइन c अपान 2। अब देखो इन त्रिभुज ABC इफ, अब यहाँ से हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन लगाएंगे, हमको अच्छे तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC इफ और a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ cos a। इसमें cos a का मान पूछ रहा है और a b c तीनों का मान दिया है। cos a का मान, तो cos a का देखो फार्मूला क्या है, cos a b c में वहाँ cos a बटा 2, यहाँ देखो cos a यही ना है cos a, ये फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ए पूछ रहा तो ए माइनस कर देंगे। ठीक, अब लगाएंगे इसको और से नीचे पेज देखो यहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखो 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो ए बी सी, ए बराबर बी बराबर और सी इक्वल अब देखो तीनों का मान क्या है, a 2 3 4 2 3 4, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। अब पूछा का cos a, इसका फार्मूला क्या होता है cos a का, cos a देखो यहाँ हो जाएगा cos a का फार्मूला देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो एंगल लगेगा उसको माइनस, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, चाहे पहले सी स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले बी स्क्वायर लिख लो फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंगल है ए स्क्वायर अपान 2bc। ठीक, अब लिया कि यहाँ पर मान पुट करो, cos a इक्वल टू यहाँ b का मान 3 का स्क्वायर 9 प्लस c का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस a का स्क्वायर 4 अपान 2 इंटू बी 3 इंटू सी 4, कितना होगा, यहाँ से 9 में 4 जाएगा 5 60 जोड़ेंगे 21, cos a इक्वल टू 21 अपान 24, 21 अपान 24 से किससे कटेगा, 3 से, 3 सी जा 21 3 8 जा 24, 7 अपान 8 आंसर इसको आएगा, कौन दिया 7 अपान 8, ये देखो आंसर होगा। तो कितना आसान है, बस फार्मूला यहाँ देखो, फार्मूला यहाँ से उठाएं, मान पुटअप किए, कट कर दिए, कैलकुलेशन किए, आ गया। ये बहुत आसान चैप्टर, देखो कास वाला था, अब देखो कास ए का पूछा, अगर बटा वाला टूट कास बी बटा ए बटा 2 इसको लगाते हैं। अब यहाँ कास ए फार्मूला देखो एकदम दिया सेम उसी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब देखो रेशियो में दिया, रेशियो 1 5 6, द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इन,
मतलब ट्रायंगल का साइड्स और रेशियो 1:5:6 के रेशियो में है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:6 है। इसकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा। ये जो रेशियो दिया है इसकी भुजाओं मतलब रेशियो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें भुजा पहले इसका मान निकालेंगे, इसका एंगल पहले निकालेंगे कितना कितना होता है। एंगल देखो इसका पहला का हो जाएगा 1x 5x और 6x, तीनों का योग कितना होगा, एक ट्रायंगल का 180। या देखो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कितना दिया है 1x 5x 6 है। द एंगल ऑफ रेशियो आर इन द रेशियो उतना उतना 5 द रेशियो ऑफ इट्स साइड। देखो एंगल का रेशियो दिया है, जो कोण होता है उसका मान रेशियो में दिया है और इसकी साइड्स पूछ रहा है। ठीक, देखो यहाँ पर दिया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोण का अनुपात है, तो इसको लेंगे 1 x, या देखो इसको लिखेंगे x अंश, दूसरा का 5 और 5 6, इसको 5x अंश 5x अंश और 6x। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता 180, तो हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 12 x बराबर 180, काट दो 6 2 जा 12 6 3 जा 80, कितना बचा, फिर काटेंगे 2 से 50, x इक्वल टू 15 50। अब देखो इसका अलग अलग एंगल का हो जाएगा। पहला हो जाएगा इसमें देखो x का मान पहला x है तो x इक्वल टू 15, फिर दूसरा हो जाएगा एंगल, दूसरा एंगल हो जाएगा 15 गुणे 5 5 5 5 या 25 को 5 2 बचा 5 75, दूसरा 75। तीसरा कितना होगा, यहाँ पर तीसरा रखेंगे 6 इंटू 50, कितना होगा 5 6 या 33 9 90 होगा, यही ना होगा 15 75 75 और 90। रेशियो ऑफ साइड, अब रेशियो ऑफ साइड पूछा है। रेशियो ऑफ साइड में साइन का फार्मूला लगाएंगे, साइन देखो साइन कितना होगा, साइन पहला रेशियो 15 अंश, फिर साइन 75 अंश, फिर रेशियो लगाएंगे रेशियो साइन 90 अंश 90। ठीक, अब इसमें आप लोग को अगले जो पढ़ाए होंगे पाठ में ट्रिग्नोमेट्री मान साइन 15 साइन 75 साइन 90 तीनों को बताए हैं। मतलब ये वाला तो चार्ट से आ जाएगा, साइन 15 और साइन 75 उसमें से याद किए होंगे आप लोग। तो इसका मान देखो साइन 15 का होगा √3 √3 -1 अपान 2 √2, फिर रेशियो इसका होगा √3 + 1 अपान 2 √2, इसका साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब इसको कट करो, कट करेंगे तो नीचे वाला देखो इससे ही कट हो जाएगा, इसके नीचे नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2 √2। ठीक, अब इसमें इसका आंसर यही आ जाएगा। देखो आसान है, पहले काफ़ी है, पहले शुरू समझ लो एक बार, और पहले क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन समझना। इसमें देखो द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, द एंगल एक त्रिभुज है उसके कोण का अनुपात दिया है 1:5:6,
अब पूछ रहा द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। साइड्स का रेशियो पे साइन पहला एंगल साइन ए साइन बी साइन सी, ये आप लोग को लिखाया गया होगा। देखो ये फार्मूला आप लोग पता है, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी कहाँ गया, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी, देखो ये है ना, ए अपान एंगल दिया साइन ए, फिर बी अपान साइन बी, सी अपान साइन, ये बराबर है तो इसका एंगल अनुपात में रेशियो में दिया तो साइन ए ऊपर हो जाएगा, फिर साइन बी हो जाएगा, रेशियो सी साइन सी होगा। तीनों का मान इसी से लगाए हम। उसके बाद रेशियो लगाकर फिर फार्मूला साइन ए रेशियो साइन बी साइन सी ज्ञात कर लिए। पहली बात यहाँ से समझ, इसमें रेशियो ट्रायंगल का दिया, मतलब जो तीनों ट्रायंगल होता है त्रिभुज का, उसका योग 180 अंश होता है, उससे हम एक्स का मान ज्ञात कर ले, एक्स का मान तीनों का ट्रायंगल ज्ञात कर लिए। फिर ए अपान साइन ए बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी का जो फार्मूला, उसी से हम रेशियो में करके साइन ए और इन रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी लगाकर उसी से मान लें, उसका तीनों का मान 15 75 90 आया। तीनों का मान हम अगले वीडियो में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा उसमें मान बताया 15 और 75 का, 90 का सबको पता है, उससे रख लिए। आंसर देखो कौन सा है, √3 -1 रेशियो √3 +1 2 √2, इसमें आंसर √3 -1, इसमें भी इसमें नहीं, ई वाला कट हो गया, ये नहीं होगा। √ इसमें भी देखो ई वाला पहले नहीं बाद में, आंसर क्या होगा, ए पहला वाला सही हो जाए। अब दूसरा देखो, पहले समझो का क्वेश्चन करा, पहले क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद स्पीड तो अपने से बढ़ जी। जब आपको मेथड पता हो जाएगा, लगाने आ जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, फिर तो स्पीड अपने आप काटना आधा गायब कर सकते हो। स्पीड ऐसे पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना स्पीड बढ़ती है। देखो इसमें क्या कर रहा क्वेश्चन, इन त्रिभुज ए ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू √3 + 1 बी इक्वल टू 2 एंड एंगल सी इक्वल 60, देन सी। देखो इसमें एक भुजा, दो भुजा दिया, एक ट्रायंगल दिया, और जो ट्रायंगल दिया उसी का मान पूछ रहा है। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बराबर √3 + 1 बी बराबर 2 है तो कोण सी बराबर 60 हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ऐसा कोई फार्मूला हो जिसमें एंगल दिया है, ठीक, और मान तीनों का दिया है। तो इसमें देखो सी, जो यहाँ पे एंगल सी दिया तो सी के फार्मूला खोजना, एंगल ए दिया रहता तो एक वाला, एंगल बी दिया तो बी वाला फार्मूला खोजते। देखो इसमें फार्मूला देखो कौन है, जिसमें तीनों रहे मान, मतलब भुजा तीनों रहे, एंगल सी वाला रहे, तो भुजा तीनों एंगल सी। देखो इसमें भुजा 2 दिया है, इस 10 वाला नहीं लगेगा, इसमें दिया इस 10 वाला भी नहीं, काश में देखो ये दिया, लेकिन इसमें तीनों भुजा रहती तब न यश का मान पता, ये भी नहीं लगेगा। अगर यश का मान तीनों भुजा पता है तब लगाते हैं सी वाला। हाँ यहाँ पर देखो है कॉस सी, देखो एंगल सी पता चल गया है हमको, ए भुजा पता है, बी पता है, सी का भुजा मान पूछ रहा है, तो यही लगाएंगे फार्मूला। देखो कितना आसान है, लगते जा रहा है। तो कास का लगाएंगे फार्मूला, कॉस, पहले फार्मूला लिख रहे हैं फिर मान लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आप लोग को ढूंढ के फार्मूला के साथ बता रहे हैं, ऐसा कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, ठीक। इसमें कॉस सी बराबर इक्वल टू, यहाँ पर सी हो गया तो इसमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, यही फार्मूला है ना, का सी बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab।
ये फार्मूला हो गया। अब देखो किसका किसका मान दिया, ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का एंगल दिया। तो ए बराबर बी बराबर अब एंगल सी बराबर, अब तीनों का मान हम लिख लेंगे, उसी से लग जाएगा। तीनों का मान क्या है देखो, तीनों का इसका ए भुजा √3+1, अब बी का 2 एंगल 60, √3+1 2, देखो इसका मान दिया √3+1, इसका 2, इसका ठीक। हमको देखो पता चल गया सब। अब लिया कर रखो कास सी का मान एंगल कितना 60 इक्वल टू ए का मान √3+1, ये पूरे पर अंडर रूट है, एक पर देख लो अंडर बस 3 पर है, ओनली 3 पर सही है। फिर देखो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इसको मालूम करना अपान 2 इंटू ए का मान 2, बी का मान √3+1, ठीक। अब सॉल्व करो, का 60 का मान 1/2 होता है, कितना 1/2, 1/2 इक्वल टू इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के तोड़ रहे हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, फिर +1 का स्क्वायर, फिर +2 ए √3 बी के स्थान पर 1, ठीक। फिर हो जाएगा प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर अपान या 4 ब्रैकेट में √3+1, ठीक। अब सॉल्व करो, यह हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3 प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अब बट्टा 4 √3+1, 11 नहीं है यहाँ पर, 1, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसका आगे करेंगे, इसका देखो 1/2 इक्वल टू 3 1 4 और 4 8 प्लस 2 √3/4 ब्रैकेट में √3+1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका और इसमें इसका, ठीक। तो हो जाएगा देखो इसको काट दो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 √3+1 इक्वल टू 8 प्लस 2 √3, यहाँ पर माइनस सी छूटा है, माइनस सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, जिसका मान क्या करना उसी को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको बगल में लगा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3+2, इसको इधर लाएंगे तो -8 -2 √3 बराबर सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर माइनस इसके आ गया है, ठीक। नहीं तो इधर उठा कर, चलो ठीक है। यहाँ देखो घटाएंगे 2 √3 से ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे कितना -6 इक्वल टू -6 स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, क्या हो गया √6। देखो एकदम आसान है, आप लोगों को फार्मूला देखा अगर मार रख एक एक चीज़ बता रहे हैं, इतना आसानी एकदम बेसिक बात पढ़ा रहे हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा √6। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर कौन फार्मूला लगेगा उसके बाद सॉल्व करो, ना कि तुरंत सॉल्व करने की जगह। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन त्रिभुज ए बी, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी इक्वल टू √6, बी इक्वल टू √6 और एंगल ए 45 एंड एंगल सी 75 एंड देन सी का एंगल मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि एक भुजा बी बराबर √6 दिया है, एंगल ए बराबर 45 और एंगल सी बराबर 75 अंश हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को एक जिसमें एंगल, इसमें सी का मान क्या, भुजा ज्ञात करना। ए का मान देखो ट्रायंगल ए का दिया, ट्रायंगल सी का दिया और बी का मान दिया, तो इसमें सी का मान पूछ रहा है। तो आप लोग को हम एक फार्मूला बताए होंगे, देखो फार्मूला एक होगा जो इक्वल करके साइन में साइन हाँ, देखो ए अपान साइन ए एंगल, बी अपान साइन बी एंगल, सी अपान साइन सी। ठीक, तो यही फार्मूला लगाएंगे आप लोग को। इसमें देखो क्वेश्चन सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना है। क्वेश्चन ट्रायंगल बी का मान दिया है, तो यहाँ एंगल भी बी का देना चाहिए ना, ए का दिया, यहाँ सी का दिया, यहाँ एंगल बी कर लो। ठीक, यहाँ एंगल बी यहाँ भी बी कर लो, तब ना होगा। ए का दिया तो ए का मान भी देना चाहिए उसमें। अब देखो ए अपान बी अपान साइन बी, फोर नंबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। देखो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान, इसका दिया एंगल बी इक्वल टू √6 और एंगल बी इक्वल टू 45 और एंगल सी का कितना दिया है, एंगल सी 75 है, 75 मतलब ये सही है, ए का रहेगा, सही है। एंगल ए रहेगा तभी ना उसका ज्ञात करेंगे 75 घटा कर। ठीक, देखो यहाँ पर दो एंगल दिया है, अगर मान नहीं दिया है, ए किसका नहीं दिया, बी का। देखो ए का दिया है ना, ये एंगल ए का दिया है, तो हम एंगल बी का ज्ञात करेंगे। एंगल बी इक्वल टू, तो तीनों ट्रायंगल का योग 180 होता है और माइनस इसमें एंगल ए कितना है 45, फिर प्लस एंगल सी कितना है, या तो 45 75 ना, एंगल सी 75, एंगल सी 75, यहाँ पे एंगल 75, यहाँ से एंगल हटा दो, जोड़ना है तो एंगल हो गया। देखो आप इसको ये 180 माइनस इसको जोड़ो, इसका ब्रैकेट लगा लो, माइनस नहीं तो इस तरह दिक्कत हो, या तो फिर उस तरह भी कर सकते हो। चलो पहले ब्रैकेट लगा के जोड़ लो, 5 5 10 4 11 2, या ये 0 है, 120, इसका मान कितना हो गया 180
माइनस 120 घटाएंगे कितना आएगा 60। एंगल बी का मान आ गया। अब फार्मूला लगा लेंगे आराम से। देखो ये वाला बी का मान √6 साइन एंगल बी का मान अभी 60 आया बराबर सी का मान पूछा है साइन सी कितना है 75। क्वेश्चन सही था, उसमें एंगल निकालने के लिए तीनों से घटा कर निकालना था, 2 दिया था। अब देखो यहाँ पर बात फंसी, साइन 75 अंश का मान मुझे नहीं पता है, लेकिन साइन 75 अंश का आप लोग को अगले वीडियो में जब पढ़ाए थे 15, 75 ये सब का मान बताएं, उसी से रखेंगे तो हो जाएगा √6 इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2। देखो इसका मान कितना होगा √3/3 साइन 60 √3/2 साइन 30 का 1/2 हाँ √3/2 यह हो जाएगा सी का मान पूछा, इसका मान हो जाए मान होता √3 +1 अभी बताएं आप लोग को 2√2। देखो अभी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से पाएगी तो सीधा यहाँ देखो 2√6/√3 यहाँ हो जाएगा 2√2/√3 +1 इंटू सी। देखो क्या कट रहा है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 2 या 2 √2 हो जाएगा, ये भी √2 से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आंसर सी बराबर √3 +1 आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कटा है, 2 से 2 कट गया है, उसका 3 से 6 काटेंगे 2 आएगा √2, इसको √2 से 2 कट गया, आंसर आएगा √3 +1। इसका आंसर कहाँ है √3 +1। देखो हर क्वेश्चन एकदम आराम से बता रहे हैं समझ कर। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब अगला क्वेश्चन है कि नहीं, अगला हाँ यहाँ पर क्वेश्चन देखो 5। आप लोग को इसका हर क्वेश्चन 2 sides of a triangle ABC are 20 semi and 50 semi and their included angle is 150 अंश 150। The area of the triangle is, इसमें एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं 20 सेमी और 15 सेमी तथा उनके बीच का कोण 150, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले सोचो क्या होगा, इसमें एक एंगल दिया है 2 भुजाएं, ऐसा कोई फार्मूला खोजो जिसमें 2 भुजाएं दिया हो और एक एंगल और त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पूछा है। देखो आप लोगों को फार्मूला दिखा करेंगे हम, एकदम आसान स्लो करेंगे लेकिन बता करेंगे, आप लोग एक बार समझ जाएंगे फिर स्पीड बढ़ जाएगी आप लोगों को। देखो क्या दिया था, इसमें एक ट्रायंगल दिया था, 2 एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ट्रायंगल का क्षेत्रफल देखो एक एरिया और 2 भुजा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ए ये नहीं लगेगा, इसमें एक एरिया और 2 भुजा, देखो ए वाला लगेगा। एरिया पूछना है तो इसमें देखो 2 भुजा दिया है, इसमें भुजा BC दिया है और एंगल ए दिया है 1/2। ए वाला फार्मूला सेम उसी पर लगा देंगे। देखो साइन 150 अंश का मान यह हो जाएगा और B और C का मान दिया 1/2, ठीक। या तो फिर इसको भी लगा सकते, ये तीनों एक ही फार्मूला है
उसको देखो भुजा का मान ए बराबर बी बराबर नहीं दिया था, बस भुजा दिया था एंगल, तो इसको भी भुजा ए को ए मान सकते हो, दूसरे को बी मान सकते हो, एंगल सी मान सकते हो, या तो बी भुजा बी मान सकते हो, भुजा सी मान सकते हो, एंगल ए मान सकते हो, या तो इसमें से मतलब इसी में से चाहे जो एक फार्मूला लगा दोगे, क्योंकि ए बराबर नहीं, ए बराबर दिया था बी बराबर दिया था तब तो मतलब इसमें से एक छाट का लगा दें जो जो दिया है, मतलब ए बराबर दिया बी बराबर दिया एंगल सी दिया, तब तो इसको ले जाकर लगा देते हैं। अब इसमें किसी अब अपने से फ्री माइंड है, चाहे जो फार्मूला उठा कर रखेंगे भुजा को, चाहे जो मान, तो इसमें से एक फार्मूला ये पहला उठा लो, चाहे दूसरा उठा लो, चाहे तीसरा, तो ये उठा ले। एक एरिया इक्वल टू 1/2 BC साइन है, ठीक। तो यहाँ पर रखा है 1/2 BC या BC साइन है, एरिया 1/2 BC अपान साइन। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, इसमें कोई फिक्स नहीं कहा कि ए का मान है, ए बी का, बस दिया टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, एरिया बी 20 सेमी एंड 50 सेमी एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज 150 150 द एरिया ऑफ द ट्रेंगल। नीचे एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं 20 सेमी और 15 सेमी है तथा उनके बीच का कोण 150 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक हम मतलब 20 को मान लेंगे बी और 15 को मान लेंगे सी, और एंगल जो 150 दिया है 150 उसको एंगल ए मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखो 20 और 15 यहाँ पर हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख लो एरिया का फार्मूला 1/2 बी और सी साइन ए, ठीक। बी को मान लेंगे हम बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू 15 50, एंगल ए इक्वल टू 150, ठीक 150 यहाँ हो गया। अब देखो इसी में मान रख दो, क्या करना है, ये एंगल ट्रेंगल 1/2 इंटू 20 15 गुणे 20 आगे पीछे लिख सकते हैं इंटू साइन 150। अब देखो इसमें कुछ पढ़ाए होंगे आप लोग, सोचिए पीछे, जिसमें 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा उसको बताए होंगे आप लोग को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, मतलब साइन 180 में से साइन 180 में से 30 घटाएंगे तो 50 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 15 20 इंटू साइन 180 माइनस 30। अब इसको बताएं 90 में चेंज होता है 270 में चेंज होता है, मतलब 180 में एजडिक साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। इसमें साइन का साइन रहेगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15 20, यह हो जाएगा साइन 30। साइन 30 अंश का मान तो सबको पता होता है, कितना होता है 1/2 साइन 115 का पान 1/2, ठीक। देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 50 20 1/2, देखो 10 2 से काट दो 5, यहाँ मल्टीप्लाई 15 75, इसका आंसर कितना आएगा 75 स्क्वायर यूनिट आएगा ना, स्क्वायर क्या एरिया ज्ञात किया स्क्वायर यूनिट, ठीक। इसका आएगा 75 स्क्वायर यूनिट, 75 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू 13 13 बी इक्वल टू 14 सी इक्वल टू 15 देन
10 स्क्वायर ए अपॉन 2। यदि ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 14, सी इक्वल टू 15, तो 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो इसमें एरिया तीनों दिया है, ठीक, और एक एंगल दिया। अब 10 में भी फार्मूला ऐसा खोजो जिसमें तीनों एरिया दिया हो, मतलब एस से हो जाएगा। 10 में फार्मूला 10 में खोजना पड़ेगा क्योंकि एरिया दिया, तीनों भुजा दिया है। 10 का पूछा है, 10 उसमें यस होगा। देखो इसी में फार्मूला लगाएंगे 10 का। ए वाला कहाँ है? यहाँ, ये तो साइन हो गया। ये देखो यस, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यहाँ देखो नीचे रूट में एस माइनस बी, ये फार्मूला है ना, इसी को लगाएंगे। 10 ए अपॉन 2 का फार्मूला देखो, यह ए बी सी, ए बी सी, 13 14 15, ठीक, 13 14 15। यहाँ देखो क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख लें 6, 6 नंबर। यहाँ देखो 6, ए का मान दिया है 13, बी का 14, सी का 15, 30 40 50, ठीक। अब इसमें मान पूछा 10 स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक। अभी आप लोग को फार्मूला दिखाया 10 ए अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस बी और यस माइनस सी अपान बी सी, अपान यस माइनस ये रहेगा, वो बी सी उसमें 10, यस यस माइनस, यही फार्मूला दिखाएं, यस यस माइनस बी, यस माइनस सी अपान यस यस। अब देखो एक चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन, वहाँ पूछा स्क्वायर लेकिन फार्मूला दिया 10a/2, यस मान, तो स्क्वायर दिया तो इसका बात है, स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, वही मान हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके रूट हटा, फिर मान रख के हल करो, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर हटा दें, इसका स्क्वायर कब हो जाएगा 10 स्क्वायर ए अपॉन 2, या फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यस माइनस बी और यस माइनस सी, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर का आ गया यस माइनस सी, ठीक, इसका रूट हट गया, स्क्वायर कर दें। अब देखो ए सी का मान पूछा, फार्मूला यह है, तो इसका स्क्वायर में पूछा तो स्क्वायर। अब जैसे इसी में कॉस में स्क्वायर पूछा 10 में, तो करंट हटा देंगे। अब देखो यस का मान पूछा, यस का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या मान रख लो ए का मान कितना हो 13 14 15, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो हो जाएगा 5 4 9 1 3, 5 4 9 3 12 को 2 1 1 1 1 2 एक 3 और 4 अपॉन 2, इसको कट कर दो 2 1 21, फिर से मिला लो 5 4 9 3 12 को 2 1 कैरी बचा 1 1 2 3 1 कैरी 4, ठीक। अब मान लिया रखो यस का भी हो गया, हमको ए का भी बी का भी मालूम हो गया। देखो यस का हो गया, इसका 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 पूछा है, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 30, बी है ना 40, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 6 50 अपान 21 और 21 माइनस 30 ना, 30 40 30 30, ठीक। अब घटाओ
यहाँ पर हो जाएगा 21 से 40 निकलेगा, कितना बचेगा 6 7, इन्हें बचेगा 7 इंटू यहाँ से 6, ये 6 बचेगा, यहाँ 21 इंटू 37 8 बचेगा यहाँ, ठीक। 7 3 जा 21, 3 2 जा 3 2 जा 6, 2 4 जा मतलब 1/4, इसका आंसर आ गया कितना 1/4। तो देखो कितना आसान है, बस फार्मूला खोज कर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, उसके बाद लगा रहे हैं। इतना आसानी से कोई बताने वाला नहीं, इतना एक एक चीज़ तोड़ कर, पहले टाइम तो लग रहा है बताने में, लेकिन आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अगला देखो क्वेश्चन 7 का कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC if A equal to 5, B equal to 12 and C equal to 13, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बी। अब देखो 10 वाली स्क्वायर पूछा था, अब साइन स्क्वायर पूछा, तीनों मान, ये भी आसान है, वही साइन वाला पूछेंगे। बी वाला देखो, त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 5, B बराबर 12, C बराबर 13, तो साइन स्क्वायर B का मान ज्ञात करें। तो इसका साइन स्क्वायर B का मान आप लोग को पता है ना, साइन का क्या होता है, यहाँ क्या दिया, साइन त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 5, B बराबर 12, C बराबर 13, तो साइन स्क्वायर B का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक ये तो हो गया, ये देखो ट्रिपलेट बन रहा है, ये बन रहा है ना ट्रिपलेट, इस समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। या तो फिर आप हम लोग को या तो जो फार्मूला बताएं उससे भी बता सकते हैं। चलो जो फार्मूला बताएं उसी समकोण त्रिभुज से आप लोग बता दे रहे, हिंट कैसे करोगे। देखो ये जो है 13 सबसे बड़का होता है कॉट हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा, और ये दो भुजा, इसका स्क्वायर का 25, इसका 150 ऐड करोगे 169 आएगा। ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट में साइन टू से साइन 2 थीटा इसका मान ज्ञात कर सकते हो। स्क्वायर नहीं है, साइन 2 है, यहाँ पर साइन 2 है, साइन 2 भी, तो इसी से ज्ञात कर दे रहे कहाँ जाए। 7 देखो A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 12, C इक्वल टू 30, ये ट्रिपलेट बनेगा, ट्रायंगल, ये बन गया ट्रिपलेट। अब देखो इसका सबसे बड़ा कौन है 30, उसके बाद दो भुजाओं, यहाँ पर 12 रख लो, या नीचे 5, ये ट्रिपलेट बन गया। नहीं तो आप लोग देखो इसको बता दे ट्रिपलेट कैसे बना, इसका 25 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 144, इसको जोड़ेंगे तो 169 आएगा। आज देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, ये हुआ ट्रिपलेट सम, यहाँ पे एंगल समकोण। अब इससे ज्ञात करेंगे, कहाँ दिया साइन बी, साइन 2b है, साइन 2b। आप लोग को एक फार्मूला बताए होंगे साइन 2b का फार्मूला, 10 का यहाँ लगाएंगे, 10 में तो आसान है, या तो फिर साइन 2b का साइन 2 थीटा का साइन में भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लगाने का मतलब हमको साइन का भी मान निकालना पड़ेगा, कॉस का भी, थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा, दोनों से हम बता दें आप लोग, 10 वाले से भी कॉस वाले से भी। पहले 10 वाले से देख लो, साइन 2b का मान एक 10 में होता है 2 10b अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर बी। इससे देखो आसान हो जाएगा, बस एक के मान 12/5 करके रख लेंगे, बस उतने से आ जाएगा आंसर। और उसमें आप कोसाइन और दोनों का 2 इंटू 12/5, और नीचे देखो यहाँ होगा 1 प्लस 144/25, ठीक। अब यहाँ होगा 2 इंटू 12/5
अपान यहाँ एलसीएम लेंगे 25 प्लस 1 4 4 अपान 25। तो इसके आगे लिख रहे हैं, नहीं तो नीचे ही लिखो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 12 अपान 5 अपान 169 अपान 25। ये तो पलटी मारेगा 12 अपान 5 इंटू 25 अपान 169। इसे काट दो, 5 5 जा, अब ये हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 2 जा 10। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर आंसर लिखो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1020120 यही आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो हिंट बता रहे हैं और कोई किससे करना, साइन 2b है तो साइन 2b का फार्मूला एक होता है 2 साइन b इंटू कॉस b। ये देखो इससे भी लगा सकते हैं आप, 2 हो जाएगा 2 साइन b, एंगल b यहाँ पर मान लो ए यहाँ पर बी सी, बी और सी, ठीक। तो यहाँ पर साइन बी का मान देखो, साइन बी का तो लंब बटा कोण, कास बी आधार बटा कोण, दोनों का कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक। इससे भी लगा सकते हैं। आंसर देखो क्या आया, 120 बटा 169, 120 अपान 169। ये देखो 120 अपान 169। एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी बता दे रहे हैं, फिर अगला कल बताएंगे, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे इनवर्स फंक्शन का। इन ट्रायंगल ABC if A equal to 60 semi and B equal to 61 semi and C equal to 11 semi, then the circumradius of the triangle। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 60 सेमी, B बराबर 61 सेमी और C बराबर 11 सेमी है तो त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त त्रिज्या पूछा है, तो मतलब परिवृत्त त्रिज्या मतलब r रेडियस का मान पूछा है। तो रेडियस के मान में हम पहले फार्मूला देखेंगे क्या है, परिवृत्त त्रिज्या याद कर लो। यहाँ परिवृत्ति से सर्कुलम रेडियस, इसका फार्मूला क्या है, इसको परिवृत्त त्रिज्या सर्कुलम रेडियस, देखो इसका फार्मूला परिवृत्त त्रिज्या सर्कुलम। तो आप लोग को एक एक फार्मूला दिखा के बता रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग को मैथ नहीं आया तो आप लोग की गलती है। देखो त्रिभुज एंगल रेडियस में इसका है परिवृत्त, ये नहीं है इस क्वेश्चन है, ये नहीं है परिवृत्त त्रिज्या देखो ये वाला फार्मूला हीरोन्स फार्मूला, ये वाला परिवृत्त त्रिज्या सर्कमफ्रेंस, हाँ यही तो है। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं परिवृत्त त्रिज्या, रेडियस हो गया, यहाँ पर सर्कुलम सेंटर, ये ट्रायंगल ABC, तो रेडियस सर्कमफ्रेंस यहाँ हो गया परिवृत्त त्रिज्या, उसके बाद ये सेंट्रल लंबवृत्त शंकु, यहाँ प्रयास। देखो ये वाला फार्मूला लगे एरिया, ये नहीं लगता, जिसमें ट्रायंगल रहेगा वो लगेगा, ट्रायंगल 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 कहाँ गया, ABC अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया। देखो यहाँ पर ABC तीनों ट्रायंगल आएगा, एरिया रहेगी। ये फार्मूला आप लोग को लिख दे रहे हैं, कहीं होगा मिल नहीं रहा है इसमें। ABC या तो इसको भी लगा सकते हैं, रेडियस के याद करें सर्कमफ्रेंस से, ABC एंड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। देखो लास्ट क्वेश्चन,
ए ना 60 8 6 7 यहाँ देखो आपका फार्मूला लगेगा रेडियस वहाँ पर दिया था। देखो एरिया पर वो फार्मूला दिया था कितना ए बी और सी अपान 4r ये दिया था। तो हमको यही पूछ रहा था इसको पंक्षांतर का फार्मूला बना सकते हैं r इक्वल टू देखो यही दिया था त्रिभुज ए बी सी अपन 4r यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे r इक्वल टू ए बी सी अपान 4 ट्रेंगल। ठीक ये बन गया ना। दिया था ए फार्मूला आप लोग को फार्मूला में आर को रेडियस यही पूछ रहा है रेडियस आर का मान। तो अब इसमें देखो किसकी किसकी आवश्यकता है भुजा एंगल ए की मान चाहिए बी का मान चाहिए और सी का और त्रिभुज का एरिया चाहिए क्षेत्रफल। तो इसमें ए बी सी तो तीनों को मान दिया है त्रिभुज ए बी सी में तीनों को मान दिया कितना कितना दिया है 60 61 11 60 61 11 60 61 देखो ए का मान कितना दिया है 60 बी का मान 61 और सी का मान 11 ये दिया ना। अब इसमें देखो फार्मूला हमको एरिया रेडियस का पूछ रहा है। अब फार्मूला ट्रेंगल दिया ए बी सी अगर रेडियस ही पूछा रहता मतलब रेडियस दिया रहता ट्रेंगल दिया रहता ए बी सी मतलब तीनों भुजा रेडियस दिया ट्रेंगल पूछता तो इसी मार रख कर। अब इसका रेडियस सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है और तब इसका फार्मूला ए बी सी और 4 ट्रेंगल हो जाएगा। तो हम पहले ज्ञात करेंगे इसमें एरिया हीरोन्स फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका हीरोन्स फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है त्रिभुज अंडर रूट यस 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 माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी ये बंद ब्रैकेट अपान यही होता है यस यस माइनस ए एस माइनस बी अपान एस माइनस आप इसका यस का मान ज्ञात करने के लिए अपान करेंगे ना यस का मान ज्ञात करने ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 ई एफ को। देखो त्रिभुज का क्षेत्र हीरोन्स फार्मूला यस यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और यस का मान ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब यहाँ पर ए का मान बी का मान और सी का मान दिया यहाँ से अब यस का मान ज्ञात करो यस इक्वल टू 60 प्लस 61 प्लस 11 6 इंटू 2 अब जोड़ो 1 1 2 6 12 30 1 32 1 अपन 30 इसको कट करो 2 से 66 आएगा यस का मान 66। अब यहाँ पर देखो लगाएंगे आप देखो अब ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल अंडर रूट इसको नीचे लगाते हैं इधर ट्रायंगल अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक अब यहाँ देखो इसका यस का मान कितना 66 यहाँ हो जाएगा 66 इंटू 66 माइनस ए का मान 60 यहाँ होगा यह 66 माइनस 61 66 माइनस 11 यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 66 इंटू 16 इंटू 5 इंटू 55 ये ना होगा 60 दिया यार यहाँ 6 होगा ना यहाँ 6 इसको 0 हटा दो 6 बचेगा। अब देखो इसको रूट से बाहर करेंगे 66 देखो इसका 66 इसको लिख सकते हैं देखो
66 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, या इसको लिख सकते 5 इंटू 11। देखो रूट से 11 तक बाहर हो जाएगा, 11 इंटू 6 इंटू 5, यही ना होगा। यहाँ होगा 5 से 13, 13 गुणा करेंगे 3 0 330, यही आएगा। अब यहाँ पर अब मान रख लो एरिया, अरे सर्कल फ्रेस के याद का RABC, फिर देखो RABC R इक्वल टू का हो गया RABC/4 ट्रेंगल। यहाँ होगा ए का मान 61 इंटू 11/4 इंटू 330, यही ना आएगा। अब इसको काटेंगे, उसके बाद जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। 11 से काट दो, 1 11 3, इसको काटेंगे, इसका आंसर आएगा काटने पर, आप लोग काट लेना अपने से, 30.5 सेमी। इसका है कि नहीं? 30 हाँ यही होगा आंसर। देखो ये वाला चैप्टर आप कल इनवर्स फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे।